ओह, सारे व्यूअर्स आ गए। सो गाइज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा व्लॉग ऑन दिस न्यू बीस्ट विच इज़ 1300 GS एडवेंचर फ्रॉम BMW। और आज हमारे साथ इसका पूरा डिटेल्स बताने के लिए हाजिर हैं जेसल भाई, जो कि यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। सो जेसल भाई, हार्टी वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो नाउ काइंडली लेट आवर ऑडियंस नो कि क्या क्या इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है या तो मेन पॉइंट्स है, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम 1250 GS एडवेंचर विच वाज यूज्ड टिल नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ऐसा था कि पहले 1250 जो जाना जाता था वो असिमेट्रिक लाइट के हिसाब से जाना जाता था। तो उसके जगह पे यहाँ पे इन लोग ने मैट्रिक्स हेडलाइट दे दिया है, जो क्लियर विजिबिलिटी के लिए लाइट्स है इसमें। प्लस इसमें ऑक्स लाइट 1250 में अलग से माउंट करनी पड़ती थी, ये अभी इसके अंदर डिटैच्ड ही आ गई है। ओके, सो ये ऑक्सिलरी लाइट्स है, साइड लाइट्स नहीं। साइड लाइट्स अभी इसमें दे दिया है यहाँ पे बहुत बढ़िया नकल प्रोटेक्टर्स पे। राइट, जो कि पहले 1250 में यहाँ पे साइड्स में आते थे, अभी नकल प्रोटेक्टर्स में आ गए यहाँ पे। बराबर। सेकेंडली इसमें इंजन कार्ड्स जो है इसके वो भी चेंज किया हुआ है। हाँ, पहले भी डिफरेंट था, अब भी डिफरेंट किया हुआ है इन्होंने। ऑल्सो इसमें कोई फ़र्क, क्योंकि पहले ये पूरा फिक्स था। हाँ, तो फिक्स था, लेकिन इसमें कैसा था कि आप मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते थे, क्योंकि रोलर दिया हुआ था। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक दे दिया हुआ है। अरे वाह। सो गाइज, आप जब राइड करोगे आपको हवा छू के ऊपर से निकल जाएगी। सो इन दैट विंडी सिचुएशन यू वोंट फील इट ऑन द फेस। और लाइटिंग भी आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी फ्यूचर टेक जैसी लोड की हुई है उसकी लाइट्स। फाइन, लेट्स मूव अहेड। सेकेंडली जब अगर हम इसे बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रीसेट हो जाएगा। अरे बढ़िया। इसमें अगर 1250 में देखा हो तो इसकी चेसी पूरी ओपन दिया गया था, ताकि पूरा सब कुछ दिख रहा था। यहाँ पे इन लोग ने कवर्ड कर दिया है। ओके। और 2 पार्ट में इसकी चेसिस है, यहाँ पे बोल्ट किया हुआ है। राइट। और सेकंड ऑल्सो मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये बहुत प्यारा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन दिया गया है इसका, जबकि वो ओल्डर लुक थोड़ा अलग था, पर ये पूरा फ्यूचरिस्टिक मॉडल की तरह इसको डिज़ाइन किया है। उसका रीज़न था ताकि बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा था कि इंजन के ऊपर उन लोग को कुछ एडिशनल बैग्स टाई करने पड़ते थे, तो कंपनी ने डायरेक्टली अपने को दे दिया कि इसके ऊपर आप एसेसरीज अटैच कर सकते हो। तो टैंक में भी इसमें बहुत डिफरेंस किया हुआ है इन्होंने, जब आगे से ब्रॉड करके पीछे से नैरो दिया हुआ है। और सेकेंडली इसमें आपको डिटैचेबल बैग भी दिया हुआ है, आप अटैच कर सकते हो इसमें टैंक बैग के लिए। और पर्सनली इसमें पहले पुश बटन किया आता था, इन लोग ने वो चेंज करा के सिंगल स्विच दे दिया यहाँ पे। और मोबाइल कंपार्टमेंट भी दिया गया है। अरे बढ़िया, विथ USB चार्जर। अरे नाइस नाइस नाइस। सीट हाइट इसकी पहले भी स्प्लिट में ही आती थी, अभी भी स्प्लिट में ही है, लेकिन इसे थोड़ा स्पॉटी बना दिया इन्होंने, ताकि थोड़ा कुछ लुक उसका चेंज हो जाए। और हाउ अबाउट दिस? वो एक्चुअली इन्होंने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है, ताकि अगर आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेज कैरी किया हो या सॉफ्ट लगेज हो, अगर आपको टाई करना हो तो आप यहाँ पे बांध सकते हो, जब पिलियन पीछे ना हो उसके लिए। तो उसके लिए दिया हुआ है। बराबर। सेकेंडली हीटेड स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप कभी विंटर में ट्रैवल कर रहे हो तो हीटेड स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ी हीटेड सीट की, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। फ्रंट सीट आपका आगे सिस्टम से होगा। और ये क्या है, यहाँ पे कुछ चार्जिंग सिंबल है? ये एक्चुअली कैसा है कि पहले में जो पैनल्स आप लगाते थे तो वो डायरेक्ट लॉक सिस्टम था। राइट, थैंक यू। इसमें इन लोग ने इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। ओके। जब भी आप पैनल्स इसमें अटैच कर दोगे और अगर सेंट्रल लॉकिंग की तरह आप लॉक कर दोगे तो ये लॉक्ड हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ओके। तो ये एक नई चीज़ इन्होंने इनोवेट किया हुआ है, ताकि 1250 में कैसा था कि पहले अगर आप टॉप केस थे तो रैक के ऊपर ही डायरेक्ट लगता था, प्लेस होता था, लेकिन अभी इन लोग ने ये ऑटो बैलेंसिंग के लिए दिया हुआ है। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, जो पैनियर्स के अंदर आपको USB चार्जर और लाइट्स मिल जाती है। राइट। सो गाइस, 1250 GSA के कंपेयर में तो काफ़ी लोडिंग इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक के मामलों में। अब यहाँ क्या क्या डिफरेंस है? एग्जॉस्ट में भी इन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ था। अगर आप देखोगे तो 1250 में थोड़ा एग्जॉस्ट ऊपर आता था, राइट। ये थोड़ा डाउन करके रखा हुआ है। और इसमें एडिशनल एसेसरीज भी दिया हुआ है, जिसमें 2 पाइप एग्जॉस्ट आता है। ओके। तो बेसिकली कैसा था कि पहले जो 1250 में आता था तो उसमें आपको ओपन करना पड़ता था। इसमें आपको ये रोटेशन ही दे दिया है, और इसके ऊपर भी थोड़े मार्क्स दिए हुए ताकि आपके शूज हिट ना हो ब्रेकिंग पे से। राइट। सो मैंने ये भी सुना है कि इसका जो डबल स्टैंड है वो बहुत इजीली हो जाता है, तो वो आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें एडेप्टिव हाइट दिया हुआ है, उसका रीज़न है जैसे कि जब भी हमें अगर डबल स्टैंड पे करना होगा तो जब हम यहाँ पे स्टैंड डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिफ्ट होगा, और आगे से भी, और फिर जस्ट पुल करना है। So this is quite easy feature for such a heavy bike. Yes. So ये सारे हो गए अपने फिजिकल फीचर्स। अभी चलिए बात करते हैं इसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में। सो क्या पावर है, क्या टॉर्क है,
क्या डिस्प्लेसमेंट है या तो सीसी है इंजन का, उस पे थोड़ा आप डिटेल कंपैरिजन टू 1250 के अंदर में 1254 सीसी का इंजन आता था, जिसमें Okay. आपको पावर मिलता था 143 PS का ओके और 7500 आरपीएम पर। Right. और उसका जो टॉर्क जनरेशन था वो 139 था एट 6250 आरपीएम पर। ओके तो इसमें अभी कंपनी जो अपग्रेडेशंस किया हुआ है वो ऑलमोस्ट 1300 सीसी का इंजन हो गया है, राइट जिसमें आपको पावर 143 PS का मिलेगा Okay. 7500 आरपीएम पर और 149 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा एट 6500 आरपीएम पर। सो गाइज अपग्रेड भी काफ़ी अच्छे दिए इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर लग्जरीज दैट इज दिस बाइक हैज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर्स। सो ये जो हम देख रहे हैं दैट इज़ GSA ट्रॉफी एडिशन, और क्या क्या कलर्स है इसमें? इसमें पहले बेस मॉडल आएगा जिसमें आपको रेड कलर मिलेगा एज ए स्टैंडर्ड, Right. और सेकंड इसमें आएगा ट्रिपल ब्लैक कलर जो उसका लीगेसी है, जो ऑलमोस्ट 1250 में भी ट्रिपल ब्लैक कलर आता था, सही। सेम कलर उन्होंने मेंटेन किया है। थर्डली GS ट्रॉफी है, और फोर्थ वन आएगा ऑप्शन 719 ओके जो लिमिटेड एडिशन है। गॉट इट। हाउ अबाउट द ब्रेक्स एंड सस्पेंशन? फ्रंट ब्रेक्स एंड सस्पेंशन, रेयर ब्रेक्स, क्या टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कैसा है? सस्पेंशन यूज किया गया है, और सेकेंडली वो पैरालीवर सस्पेंशन यूज हुआ है। तो ये दोनों का रीजन ये होता है कि आपकी राइट स्टेबिलिटी होती है और हैंडलिंग बहुत इजी हो जाता है। ओके और डिस्क ब्रेक रहेगी तो डिस्क ब्रेक तो सेम ही है इसमें, दिस इज ड्यूअल डिस्क ब्रेक। ड्यूअल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, लेकिन इसकी साइज बढ़ा दी है, 310 mm कर दी है। ओके और पीछे पीछे 285 mm रहेगी। 285 mm है। सो ये हुई बड़ी सी सुपर बाइक। अब इसका टॉप स्पीड क्या होता है रफली? 220 प्लस। 220 प्लस है। ऑब्वियसली इट्स अ टूरर बाइक है, तो एडवेंचर टूरर, तो इसमें टॉप स्पीड तो हम इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं क्योंकि ये है एडवेंचरस ट्रैक के लिए। अब ये देती कितना है एज पर द टिपिकल इंडियन क्वेश्चन? कितना माइलेज होता है इसका? डिपेंड अपॉन द राइडिंग, डिपेंड Right. अपॉन द मोड्स, Right. क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं, लेकिन Okay. अगर आप नॉर्मल राइड करोगे तो ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट नियर बाई 18 to 20 की माइलेज। 18 to 20 जितना यूजुअली RT या दूसरे बाइक्स भी देते हैं इससे। फाइन। अभी इसमें अंदर क्या क्या मोड्स हैं? शायद 1250 GSA जैसा ही है, बट यूजुअली आप एक बार अंदर हमें गो थ्रू कीजिए व्हाट ऑल मोड्स आते हैं। बेसिकली इसमें जो मेन पावर कनेक्शन दिया हुआ है उसमें सिंगल एक छोटी सी स्विच दे दी है, इसमें पुश बटन नहीं है। तो जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे अपना जो डिस्प्ले होगा वो ऐसे आएगा। और रही बात मोड्स की, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इको मोड पर है व्हीकल। अगर मोड चेंज करना होगा तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल स्विच से हम मोड चेंज कर पाएंगे, जैसे कि इको, रेन, रोड, डायनामिक। ये 4 मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एडिशनल मोड सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। सो दूसरा एक मेन पार्ट है जो कि है इसका शाफ्ट ड्रिवन सिस्टम। सो देयर इज़ नो चेन ओवर हियर, इट इज़ ऑल शाफ्ट। और जैसर भाई और क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें? इसमें डिफरेंस ये भी है, एक की जो पहले 1250 में एक डिफरेंट की आती थी, इसे थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है। इसका यूसेज भी ऐसा है कि ये अगर ज़्यादा टाइम तक यूसेज नहीं हुआ तो ये स्लीप मोड में चला जाता है बैटरी कंजम्पशन के हिसाब से। और सेकेंडली जब हम ऑन करेंगे तो इसमें भले ही एडवेंचर व्हीकल रहा, लेकिन इसमें एक अलग मीटर भी दिया गया है, लेकिन उसके लिए हमें मेनू में जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स लिखा है, जब हम उस पर जाएंगे तो इसका मीटर पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें पर्टिकुलरली आपको पता चलेगा कि आपका कितने आरपीएम पे व्हीकल जा रहा है, आपने लीनिंग किया है तो कितने एंगल पे लीन किया हुआ है, तो ये कलर्ड हो जाएगा पार्ट। और सेकेंडली अगर ट्रैक्शन यूटिलाइज़ किया है तो डीटीसी में भी बता दिया जाएगा कितने % ट्रैक्शन यूज़ किया है और कितना ब्रेकिंग आपने यूटिलाइज़ किया गया है। सेकेंडली इसमें और एक चीज़ दी गई है जो शॉर्टकट स्विच है, जो 1250 में नहीं था, वो यहाँ पर है। जो ये एक स्विच से हम इतने सारे फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे वही ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे कि अभी विंड स्क्रीन पर है तो हम विंड स्क्रीन ही ऑपरेट कर पाएंगे। अगर हम हीटेड ग्रिप पे जाएंगे तो हम हीटेड ग्रिप ही यूज़ कर पाएंगे यहाँ से। अगर हम अप बटन प्रेस करेंगे तो हीटेड ग्रिप यूज़ होगा, अगर हम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो हीटेड सीट यूज़ होगा। तो ये एक स्विच के अंदर ही हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? ये थोड़ा सा एक तो छोटा सा कुछ स्विच जैसा लग रहा है, व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली क्रूज कंट्रोल एक्टिव करने के लिए है। अगर जब आप ये एक्टिव करोगे तो ऑन स्क्रीन आपको यहाँ पे मीटर्स आ जाएगा, और ये लॉक करने के लिए स्पीड, छोटी सी स्विच। ओके, तो वही स्पीड पे आप गाड़ी कंटिन्यूस चला सकते हो। गॉट इट। और इसमें डायनामिक क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। तो डायनामिक क्रूज कंट्रोल बेसिकली वर्क कैसा करता है कि जैसे कि अगर आपकी व्हीकल कोई आगे चल रहा है तो उसे वो डायग्नोस करके अपना ब्रेकिंग करेगा।
ओके सो एडास यस, ADAS इसमें नहीं है, ADAS का ऑप्शन है, Okay. वो आप करवा सकते हो, लेकिन Got ये it. बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन 719 कलर में मिलेगा। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर टेक लोडेड है ये पर्टिकुलर बाइक। सो ये दिखने में तो बहुत प्यारा सा और बड़ा सा दिख रहा है इधर। हाउ अबाउट द टैंक स्टोरेज, इसके बारे में कुछ बताइए, ये फीचर क्या है? तो टैंक स्टोरेज इसकी जो रहेगी वो 30 लीटर्स है, ओके तो लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है कि बार बार फ्यूल अप नहीं कराना पड़ता। बहुत सही आप बात। सिंगल राइड में बहुत सारे किलोमीटर्स कट ऑफ कर सकते हो। आई थिंक सो डे भी हो सकता है, Right. डायरेक्ट नेक्स्ट डे फ्यूल अप आपका आएगा। और सेकेंडली अगर इसमें देखने जाए तो इसमें इंजन प्रोटेक्टर्स जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है Right. उससे ज़्यादा यहाँ पे एक मोल्ड दिया हुआ है, ये ज़्यादा मोल्ड एक दिया हुआ है एडिशनल फीचर के तौर पे। और सेकेंडली अगर आपके हेड कवर्स डैमेज ना हो, इसके लिए एल्यूमिनियम की प्लेट दी गई है ताकि आपके हेड्स भी प्रोटेक्टेड रहे। और हाउ अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे E5 और E10 दो चीज़ लिखी गई Yes. है, ये क्या है? वो पेट्रोल का है कि इथेनॉल 10 इसमें अभी यूटिलाइज होता है, E10 तक आप फ्यूल अप करा सकते हो। सो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। इतने सारे फीचर्स तो देख लिया, अभी ये फीचर्स की कीमत क्या है? सो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बाइक? देयर आर मेनी वेरिएंट्स, मेनी कलर्स, बट बेस प्राइस या तो एक्स शोरूम इस पर्टिकुलर गाड़ी की कितनी होगी? तो स्टैंडर्ड वेरिएंट अगर हम इसमें चेक करने जाएंगे तो 2335 से स्टार्ट होगा। ओके सो गाइस 23,35,000 से ये पर्टिकुलर बीस्ट एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। जो फाइनल प्राइसिंग है या तो ऑन रोड प्राइसिंग है, दैट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। So whoever wants to buy, we are currently at BMW Gallops Auto House in Ahmedabad, which is on SG Highway. So anyone who wants to come, they can visit this particular showroom for the further details. So BMW goes with this particular name, Make Life a Ride. So भाई जिसको भी ये लाइफ में राइड करना हो, प्लीज़ विजिट दिस शोरूम। अगर आप ज़्यादा व्लॉग्स देखना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी बाइक्स या पॉडकास्ट या एनी ऑफ द ट्रिप्स, यू कैन फॉलो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ गिवन ओवर हियर। होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा। फॉर फर्दर व्लॉग्स स्टे कनेक्टेड टू अस, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।